हरे कृष्णा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। ऐसे कि पूछ रहे कि हम क्यों दूसरे का विशेषकार या झूठा या उच्छिष्ट खाना नहीं करना चाहिए, क्यों? तो साधारण दृष्टि से हम देखेंगे, मतलब संस्कार के अनुसार पुराना ज़माना पे या जो भी कल्चर फैमिली हैं वो कभी दूसरा थाली में नहीं खाते हैं। कभी कभी एक परिवार भी है, अम, वो शेयरिंग नहीं करते एक दूसरे थाली में। मैं जब भी बचपन में था, मेरा फैमिली भी ऐसे थे कि बचपन से हमारा माँ जो है कहते कि हम लोग अपने अपने थाली में खाओ, एक दूसरे का ख़त्म नहीं हुआ या ऐसे ऐसे दूसरे के थाली से नहीं लेंगे और खाएंगे नहीं। तो उस टाइम में हमने पूछा था क्यों करें, तो बोला ये अच्छा नहीं है कि दूसरा का जूठा स्पर्श करने से, दूसरा का उच्छिष्टा स्पर्श करने। एक कारण यही कि एक जो है क्लेanलीनेस है, एक शुद्धता। जैसे कोरोना का काल ही हम सब पता चला है कि मिक्स नहीं होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, बैक्टीरिया ये हैं वो हैं सब। लेकिन पुराना टाइम भी ये एक प्रकार की संस्कार है, एक कल्चर है कि कोई ऐसा नहीं करते हैं। और दूसरा जो है, ऐसा शास्त्र का वर्णन आ जाता है कि जो लोग साथ में रहते हैं खास करके उसका एक चीज़ बोलते कलेक्टिव कर्मा, कि एक मिक्स हो जाता है, कर्मा है। तो जैसे हम दूसरे का थाली में खाएंगे, दूसरे का जूता पहनेंगे। और हाँ, कुछ कुछ लोग ऐसा कहते भी, जहाँ एक जन सोते हैं वहाँ पे आप सो जाओ मत, उसको पहले ज़मीन को साफ करो फिर सो जाएंगे। तो उसका जो बुरा स्वप्न, उसका जो कर्मा रेजिड्यू या जो भी है, ये इस चीज़ बहुत सूक्ष्म है, मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ऐसे। तो फिर वो मिक्स नहीं करना चाहिए, हाँ। लेकिन भक्त का जीवन में हम देखेंगे, चैतन्य चरितामृत जो रेफरेंस मैंने दिया ये मैसेज के नीचे है, श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 16वां अध्याय 16 चैप्टर 60th वर्स। वो बहुत सुंदर श्लोक आता है। भक्त पद धूलि आर, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, तीनों महाबल। तो चैतन्य महाप्रभु ये चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि ये तीन चीज़ बहुत महाबल, बहुत पावरफुल चीज़ है भक्ति में। क्या चीज़ है? पहले जो है भक्त का पद धूलि, भक्त का चरण का जो रेणु है, जो धूल है, इसलिए हम हमेशा दंडवत प्रणाम करते, किसी का पैर स्पर्श करके सर पे रखते हैं, बहुत पावरफुल है। दूसरा जो है भक्त पद जल, जो अभिषेक का, चरण अभिषेक का। कभी कभी जैसे भगवान का अभिषेक चरणामृत हम पीते हैं, कभी कभी कोई महान भक्त भी है, उसका जब भी चरण या पैर में धोएंगे तो वो पानी जो है हम लेते और सर के ऊपर निसिंचन करते, स्प्रिंकल करते हैं। और तीसरा जो है भक्त भुक्त भुक्त अवशेष, जो जूटा उच्चिष्टा या जो भी है भक्त का महाप्रसाद कहते हैं इस्कॉन का लिंगो में, तो वो अगर हम ग्रहण करेंगे तो वो भी बहुत दया है, हाँ, बहुत कृपा मिलेगा उसमें। उल्टा दृष्टि है, ये साधारण नॉर्म्स जो पहले मैंने कहते हैं, ये मतलब कर्मकांडी का दृष्टि है, जो कास्ट ब्राह्मण लोग ऐसा फॉलो करते हैं। लेकिन भक्त का समाज में अलग है। हम देखेंगे कि बाकी भक्त जो है मेरे से श्रेष्ठ हैं। अगर मुझे भक्ति में प्रगति चाहिए तो उसका महाप्रसाद मुझे ग्रहण करना चाहिए, वो प्रेम है, हाँ, उसका जो भक्त भुक्त अवशेष। लेकिन हमारा थाली में हम बांटते नहीं हैं कि ले लो मेरा महाप्रसाद ले लीजिए, ऐसा नहीं है ना। हाल ही रिसेंटली श्रीमन गौरांगा प्रभु गोवर्धन इको विलेज में एक बहुत सुंदर कथा दिया था, उसमें एक छोटा सा एक उदाहरण दिया था, ए हॉस्टेस ऑफ प्रभुपाद का लीला है। ये प्रभुपाद का सेक्रेटरी सूतकृति प्रभु का स्मरण है, उन्होंने शेयर किया था। तो श्रीमन गौरांग प्रभु कहते हैं, जस्ट रिपीटिंग द स्टोरी है, वो कहते हैं कि एक बार प्रभुपाद जी जो है फ्लाइट में थे और एक एयर हॉस्टेस आए थे। और एयर हॉस्टेस आई थी और उन्होंने एयर हॉस्टेस जो है वो देखा था प्रभुपाद कुछ तो खा रहे हैं। तो प्रभुपाद क्या खा रहे थे? गुरमुरा, हाँ, मुरमुरा। तो एयर हॉस्टेस देखेंगे कि क्या है ये, बहुत अजीब चीज़ है ये, फॉरेन एयरलाइंस में। तो उन्होंने सीधा हाथ डाल के प्रॉपर खाते समय और थोड़ा सा गुरमुरा लिया और मुंह में डाल दिया टेस्ट करने के लिए, क्या है ये चीज़। खाने के बाद उन्हें लगा कि चलो ये साधु महाराज को थोड़ा सेवा करेंगे, तो उन्होंने कुछ दूध लाया, उन्होंने कुछ फल लाया प्रभुपाद जी को सेवा करने के लिए। वो ऐसा चला जाता है। कहीं 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 साल के बाद जब ये भक्त लोग हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, चिली एक कुछ तो देश है,
तो वहाँ पे एक दिन हरिनाम संकीर्तन कर करके तो एक घर थे और घर के बाहर ये एक महिला खड़ी है। महिला कंठीमाला तिलक वगैरह सब है। तो भक्त लोग ने पूछने लगा, वो बोला था नहीं, एक बार मैं एयर हॉस्टेस का काम कर रही थी और उस टाइम शिला प्रभुपाद के साथ ऐसा ऐसे हुआ। तो देखो क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, जो अचानक से पहली बार एक मीटिंग है, महा महाभागवत परमहंस भक्त का भुक्त अवशेष जो महाप्रसाद पाएंगे, तो इतना उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। हाँ, तो ये पावर है एक्चुअली, महाप्रसाद। जो प्रसाद हम भगवान को अर्पण करते हो महाप्रसाद कहते हैं। अगर भक्त को पहले आस्वादन किया, पहले ग्रहण किया, फिर उसके बाद हमारे पास आए, वो महाप्रसाद कहते हैं। राइट। सो जनरल एटीट्यूड है, हम दूसरे के साथ थाली नहीं लेंगे, नहीं, बट भक्त का समूह में, भक्त के साथ जब भी आप प्रसाद ग्रहण करेंगे तो अंदर के उत्सुक है कि मैं इतना दीन है, मैं इतना हीन है, मुझे कृपा चाहिए। तो कभी कभी लोग सोचेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं तो सीनियर भक्त हूँ, ये तो जूनियर भक्त हैं, उसका थाली से मैं नहीं खाना चाहते। तो वैष्णव का ऐसा सोच नहीं है कि हम सीनियर हैं, हम बड़े हैं, कुछ नहीं है। हम हमेशा दीनहीन तुच्छ हैं। ओके। तो हम हमेशा सोचते कि बाकी लोग जो है, अगर उनके कृपा मिलेगा तब मैं कृष्णा को और नज़दीक जा सकूं। तो ये चैतन्य चरितामृत में बहुत सारे सुंदर प्रसंग आते हैं। मैं नैरेट नहीं कर पाऊँ, नहीं तो बहुत लंबा जाएगा ये ऑडियो। अब सुन लीजिए, अब देख लीजिए। झाड़ू ठाकुर प्रभु है, झाड़ू ठाकुर है, एक आ, व्यक्ति है। चैतन्य चरितामृत इस अंत्य लीला का ये इस सेक्शन में आते हैं, 16वां अध्याय। इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। दूसरा जो है सर्वभौम भट्टाचार्य है। जब भी उन्होंने महाप्रसाद मिला था, कैसे महाप्रसाद ग्रहण करेंगे, तो चैतन्य चरितामृत ये पूरा वर्णन आ जाते हैं। जिसमें अगर कोई अम, स्मार्त ब्राह्मण ब्राह्मण का बैकग्राउंड है, वो अगर ये पढ़ेंगे ये शॉक हो जाते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पूरा नियमवादी ना। लेकिन चैतन्य चरितामृत या वैष्णव धर्म या गौड़ीय वैष्णव का प्रेम जो है, ये सारे विधि विधान के परे है, के बाहर है। कि मेन चीज़ जो है, हम भक्तों को हम मेन रखते हैं, क्योंकि भक्तों के द्वारा ही हम कृष्ण प्रेम प्राप्त सकते हैं। हरे कृष्ण।